ॐ केकीकण्ठाभनीलं सुरवरविलसद्विप्रपादाब्जचिह्नं सौभाढ्यं पीतवस्त्रं सरसिजनयनं सर्वदा सुप्रसन्नं पाणौ नाराचचापं कपिनिकरयुतं बन्धुना सेव्यमानं नौमीड्यं जानकीशं रघुवरमनिशं पुष्पकारूढरामम् कौसलेन्द्रपदकञ्जमञ्जुलौ कोमलावजमहेशवन्दितौ जानकीकरसरोजलालितौ चिन्तकस्य मनभृङ्गसङ्गिनौ कुन्द इन्दुदरगौरसुन्दरम् अम्बिकापतिमभीष्टसिद्धिदम् कारुणिककलकञ्जलोचनं नौमि शङ्कर मनङ्गमोचनम्। भवतां समेषां श्रीमद् वाल्मीकि रामायण पारायणोपक्रमे हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च। इदानीम् उत्तरकाण्डस्य 68तमः सर्गः आरभ्यते। इस सर्ग में जनकनंदिनी जानकी जी के दो पुत्रों का जन्म, वाल्मीकि द्वारा उनकी रक्षा की व्यवस्था और इस समाचार से प्रसन्न हुए शत्रुघ्न का वहां से प्रस्थान करके यमुना तट पर पहुंचना, यह सब वर्णित है। तो यामेव रात्रिं शत्रुघ्नः पर्णशालां समाविशत् तामेव रात्रिं सीतापि प्रसूता दारकद्वयम्। जिस रात को शत्रुघ्न ने पर्णशाला में प्रवेश किया, उसी रात सीता जी ने दो पुत्रों को जन्म दिया। देखिए, महर्षि वाल्मीकि जी जो विभिन्न और भी प्रचलित हैं दंत कथाएं हैं, लेकिन वाल्मीकि जी कहते हैं सीता जी ने प्रसूता दारकद्वयम्, दो पुत्रों को जन्म दिया। ततोर्धरात्र समय बालका मुनिदारका वाल्मीकि प्रियमाचख्यु सीताया प्रसवम शुभम। तदनंतर आधी रात के समय कुछ मुनि कुमारों ने वाल्मीकि जी के पास आकर उन्हें सीता जी के प्रसव होने का शुभ एवं प्रिय समाचार सुनाया। भगवन राम पत्नी सा प्रसूता दारकद्वयम् ततो रक्षां महातेजः कुरुभूत विनाशिनी। भगवान श्री रामचंद्र जी की धर्मपत्नी ने दो पुत्रों को जन्म दिया है, अतः महातेजस्वी महर्षि आप उनकी बालक ग्रह जनित बाधा निवृत्त करने वाली रक्षा करें। तेषां तदवचनं श्रुत्वा महर्षिः समुपागमत् बालचंद्र प्रतीकाशौ देवपुत्रौ महौजसौ। उन कुमारों की वह बात सुनकर महर्षि उस स्थल पर गए। सीता के वे दोनों पुत्र बाल चंद्रमा के समान सुंदर तथा देव कुमारों के समान महातेजस्वी थे। जगाम तत्र हृष्टात्मा ददर्श च कुमारकौ भूतघ्नीं चाकरोत्ताभ्यां रक्षां रक्षो विनाशिनी। वाल्मीकि जी ने प्रसन्न चित्त होकर सूतिकागार में प्रवेश किया और उन दोनों कुमारों को देखा तथा उनके लिए भूतों और राक्षसों का विनाश करने वाली रक्षा की व्यवस्था की। कुसमुष्टि मुपादाय लवम चैव सतु द्विजः वाल्मीकि प्रददौताभ्याम रक्षाम भूत विनाशिनी। महर्षि वाल्मीकि ने एक कुशाओं का मुट्ठा और उनके लव लेकर
एक कुशाओं का मुट्ठा और उनके लब लेकर उनके द्वारा दोनों बालकों की भूत बाधा का निवारण करने के लिए रक्षा विधि का उपदेश दिया। यस्तयो पूर्वजो जाता सकुशैर्मन्त्र सत्कृतैः निर्मार्जनीयस्तु तदा कुश इत्यस्य नाम तत्। यश्चावरो भवेत्ताभ्यां लवेन सुसमाहितः निर्मार्जनीयो वृद्धाभिर्लवेति च स नामतः। वृद्धा स्त्रियों को चाहिए कि इन दोनों बालकों में जो पहले उत्पन्न हुआ है उसका मंत्रों द्वारा संस्कार किए हुए इन कुशों से मार्जन करें। ऐसा करने पर उस बालक का नाम कुश होगा और जो उनमें जो छोटा है उसका लब से मार्जन करें, इससे उसका नाम लब होगा। एवं कुशलभौ नाम्ना ताबुभौ यमजातकौ मत्कृताभ्यां च नामभ्यां ख्याति युक्तौ भविष्यतः। इस प्रकार जुड़वे उत्पन्न हुए ये दोनों बालक क्रमशः कुश और लव नाम धारण करेंगे और मेरे द्वारा निश्चित किए गए इन्हीं नामों से भूमंडल में विख्यात होंगे। ताम रक्षाम जगृहुस्ताम च मुनिहस्तात् समाहिता अकुर्वंश्च ततो रक्षाम तयोर्विगत कल्मषाः। यह सुनकर निष्पाप वृद्धा स्त्रियों ने एकाग्र चित्त हो मुनि के हाथ के रक्षा के साधनभूत उन कुशों को ले लिया और उनके द्वारा उन दोनों बालकों का मार्जन एवं संरक्षण किया। तथा ताम क्रियमाणां च वृद्धाभिर्गोत्र नाम च संकीर्तनं च रामस्य सीताया प्रसवौ शुभौ अर्धरात्रे तु शत्रुघ्न शुश्राव सुमहत्प्रियं पर्णशालां ततो गत्वा मातर्दिष्ट्येति चाब्रवीत्। जब वृद्धा स्त्रियां इस प्रकार रक्षा करने लगी उस समय आधी रात को श्री राम और सीता के नाम से गोत्र के उच्चारण की ध्वनि शत्रुघ्न जी के कान में पड़ी। साथ ही उन्हें सीता के दो सुंदर पुत्र होने का संवाद प्राप्त हुआ। तब वे सीता जी की पर्णशाला में गए और बोले, माता जी यह बड़े सौभाग्य की बात है। तदा तस्य प्रहृष्टस्य शत्रुघ्नस्य महात्मनः व्यतीता वार्षिकी रात्रि श्रावणी लघु विक्रमा। महात्मा शत्रुघ्न उस समय इतने प्रसन्न थे कि उनकी वह वर्षाकालिक सावन की रात बात की बात में बीत गई। प्रभाते सुमहावीर्य कृत्वा पौर्वाणिकीं क्रियां मुनिं प्राञ्जलिरामन्त्र्य ययौ पश्चान्मुखः पुनः। सवेरा होने पर पूर्वान्न काल का कार्य संध्या वंदन आदि करके महापराक्रमी शत्रुघ्न हाथ जोड़ मुनि से विदा ले पश्चिम दिशा की ओर चल दिए। स गत्वा यमुना तीरं सप्तरात्रोषितः पथि ऋषीणां पुण्यकीर्तीनाम् आश्रमे वासमभ्ययात्। मार्ग में 7 रात बिताकर वे यमुना तट पर जा पहुंचे और वहां पुण्य कीर्ति महर्षि के आश्रम में रहने लगे। सतत्र मुनिभिः सार्धं भार्गव प्रमुखैर्नृपः कथाभिरभिरूपाभिर्वासं चक्रे महायशाः। महायशस्वी राजा शत्रुघ्न ने वहां 54 आदि मुनियों के साथ सुंदर कथा वार्ता द्वारा कालक्षेप करते हुए निवास किया। सकांचनाद्यैर्मुनिभिः समेतैः रघुप्रवीरो रजनीं तदानीं कथा प्रकारैर्बहुभिर्महात्मा विरामयामास नरेंद्र सूनुः। इस प्रकार रघुकुल के प्रमुख वीर महात्मा राजकुमार शत्रुघ्न
वहां एकत्र हुए च्यवन आदि मुनियों के साथ नाना प्रकार की कथाएं सुनते हुए उन दिनों यमुना तट पर रात बिताने लगे। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये उत्तरकांडे षष्टितमः सर्गः संपूर्णतां याति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। श्री रामचंद्रो विजयते तराम।